अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मियां सनी और आप देख रहे हैं सनी न्यूज़। मैं आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद कहूँगा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो सकती, तो आपको दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा कि बड़े मैच के बड़े मुकाबले की तैयारी हो रही है, जिसके लिए वक्त बहुत कम रह गया है। नई नई अंदरूनी कहानियाँ सामने आ रही हैं जो आपसे भी शेयर करूँगा। पंजाब हुकूमत ने अब सहाफ़ियों को भी धमकियाँ लगाना शुरू कर दी हैं, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। उज़्मा बुखारी साहबा नून लीग को ले डूबेंगी, ऐसा क्यों है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस पर सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। नाज़रीन, खेल अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। बल आखिर आईनी तरमीम के मामले में जमीयत उलमा इस्लाम के साथ इत्तफाक राय पैदा कर लिया गया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि इसे तहरीक इंसाफ के कई अरकान कौमी असम्बली और सेनेट की हमायत हासिल है। मौलाना फजल रहमान और PTI के मुनहरफ अरकान की हमायत से मतलूबा 2/3 अक्सरियत के लिए नंबर पूरे कर चुके हैं। 2/3 अक्सरियत के लिए कौमी असम्बली में 224 बल्कि जबकि सेनेट में 64 अरकान की हमायत दरकार है। अगरचा हुकूमत की जानब से आईनी तरमीम की दोबारा कोशिश की गई है, इससे कबल भी की जा चुकी है। पहली कोशिश अगस्त के आखिर में हुई और जबकि दूसरी सितंबर के वस्त में की गई, मगर नंबर पूरे ना हुए थे और आईनी तरमीम के मसवदे पर भी हुकूमती इत्तेहाद में जो शामिल जमातों में इत्तफाक राय न होने के बायस मामला अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक जा पहुंचा। अब वो मरला आन पहुंचा है कि जब आईनी तरमीम चंद घंटों की दूरी पर है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका ड्राफ्ट पहली मरतबा सितंबर के वस्त में सामने आया। उसकी बहुत सी शिकें मुतनाज़ा होने के बायस इत्तफाक राय की राह में रुकावट बन गई है। इस मसवदे में अगरचा चवल के लगभग तरमीम में सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज आईनी अदालत का कयाम था। मौलाना फजल रहमान जो पहले तो आईनी अदालत के हक में थे, उन्होंने अचानक अदालत के बजाय सुप्रीम कोर्ट में ही आईनी बेंच बनाने की बातें शुरू कर दी हैं। मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात ने जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में तोसी की भी मुखालफत की थी। इस ड्राफ्ट में आर्टिकल 63A में तरमीम के अलावा चीफ इलेक्शन कमीशन और कमीशन अरकान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतल्लिक भी तजावीज़ मौजूद है, मगर पहले मसवदे का तनाज़ सामने आने के बाद हुकूमत का हतमी मसवदा आज पहली मरतबा सामने आने का इम्कान है। अब इत्तफाक राय अदालत पर हो या आईनी बेंच पर, मगर बात यह तय है कि आला दलिया की बुनियादी स्ट्रक्चर में तब्दीली हर सूरत होना ही है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तकर्रुर का तरीकाकार तब्दील होने जा रहा है और चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर जजेस के पैनल से भी एक इंतखाब करेगी। लाहौर में होने वाली मुलाकात में मियां नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने शिरकत की है। अटारनी जनरल और वज़ीर कानून इजलास के शुरा को हतमी मसवदे पर ब्रीफिंग दी, जिसके बाद आईनी तरमीम के मसवदे पर इत्तफाक राय पैदा किया गया है। आईनी तरमीम तो जल्द या देर मंजूर हो ही जाएगी, मगर क्या ये मामला आसानी से मंतकी अंजाम को पहुंचेगा या अदलिया की जानब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आएगा? तो वकला तंजीमों की जानब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, मगर आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद बेंच या बार की जानब से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल या दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो सकती है। ज़राए का कहना है कि बड़ों की बैठक में 9 मई के मुल्ज़मान के ट्रायल के लिए फौजी अदालतों के क़याम पर इत्तफाक राय ना हो सका। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम को फौजी अदालतों पर तहफ़्फ़ुज़ात है, जबकि नून लीग और फौजी अदालतों का नफाज चाहती है। दूसरी जानब PTI और पीपल्स पार्टी के 4 रहनुमाओं का दावा है कि बड़ों की नशिस्त के बाद आईनी पैकेज की तश्कील पर इत्तफाक हुआ है। आईनी अदालत पर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक कदम आगे पीछे हैं। तमाम जमातों में आईनी पैकेज की तश्कील पर इत्तफाक राय हुआ है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि जब ये मीटिंग हो रही थी, उस वक्त मरियम नवाज साहिबा मुख्तलिफ लोगों को फोन कर रही थी, जिसमें वो चंद लोगों से दरख्वास्त कर रही थी कि आईनी तरमीम के लिए वोट करें। मरियम नवाज को मुस्बत जवाब मिला कि नहीं, ये तो वो खुद ही बता सकती है, लेकिन भरपूर कोशिश के बावजूद भी नंबर गेम पूरे ना हो सके। तो नाज़रीन, आप जिक्र करते हैं उज़्मा बुखारी साहिबा का, जो गुज़िश्ता 24 घंटे में शदीद तनकीद के जद में है।
और सहाफ़ी बरादरी में उनके खिलाफ सख्त गुस्सा भी पाया जा रहा है। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उज़्मा बुखारी साहबा तो मरीम नवाज की हुकूमत को ही ले डूबेंगी, क्योंकि उन्होंने कुछ हरकत भी ऐसी की है जिससे पंजाब हुकूमत में वो खुद फंस गई है। हुआ कुछ यूँ कि उज़्मा बुखारी साहबा का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें उन्होंने सहाफ़ियों को नौकरी से निकलवाने की धमकियाँ दी। अब सवाल तो ये है कि जनाब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलवाया होता है या लेक्चर देने के लिए? कोई स्कूल है या बच्चों का स्कूल है या ट्यूशन है जो बच्चों की तरह पढ़ा रही हैं या धमकियां लगा रही हैं, उनको खामोश करवा रही हैं? उज़्मा बुखारी साहबा की सहाफ़ियों को धमकी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उन्होंने वजाहत देने के लिए पूरी वीडियो शेयर की और हाथ जोड़कर कहा कि वो उनसे शोर ना करने का कह रही थी, जिसकी वजह से वो वीडियो को एडिट करके गलत तरीके से पेश किया। बात फिर वही है कि आप कौन होती हैं जनाब सहाफ़ी को नौकरी से निकलवाने वाली, धमकियां देने वाली? आप हाथ जोड़कर धमकी दें या तकब्बुर से धमकी दें या तमीज़ के साथ धमकी दें या बदतमीज़ी के साथ धमकी दें, जनाब माज़रत के साथ आपके इस रवैये से कई लोगों की नौकरियां तो वैसे ही अब ख़त्म हो चुकी होंगी। तो जब आप लोग इक़्तिदार में होते हैं तो इन्हीं कैमरामैन और सहाफ़ियों के ठेकेदार बन जाते हैं, उनके हकूक़ की बातें करते हैं और अपनी खबरें चलवाने के लिए सहाफ़ियों को मैसेज भी करते हैं, अपनी कवरेज के लिए सहाफ़ियों को बुलवाती भी हैं, उनसे बातें भी करती हैं। लेकिन जब आप लोग इक़्तिदार में आ जाएं तो ताकत में सब कुछ भूल जाते हैं और सहाफ़ियों को नौकरी से निकलवाने की धमकियाँ भी देते हैं। बेहतर है कि अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात बरतें और अपना माजी ना भूलें। नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ये मुल्की सियासत पर आने वाले दिनों में क्या होगा, जो भी खबर होगी वो मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप खुश होंगे जहां भी होंगे। दोबारा मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ, तो देखते रहिए SN न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।